नमस्कार। आज की इस वीडियो में मित्रों हम लोग सीखेंगे एक्सपेरिमेंट 4 प्रयोग चौथा आपका। दरअसल हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स का चौथा एक्सपेरिमेंट सीख पा रहे थे। हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के प्रैक्टिकल फाइल के बारे में मित्रों जान पा रहे थे और आज आपका यह चौथा एक्सपेरिमेंट है। इसके पूर्व हमने काफ़ी कुछ वीडियो बनाया, आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। और मित्रों कई बच्चे हमसे यह पूछते हैं कि सर हमें इसका प्रैक्टिकल जो आपका फाइल है इसका पीडीएफ कहाँ से मिले। तो आप चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ से नंबर मिलेगा, लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये जो मित्रों आपका उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, उत्तल लेंस का उपयोग कर अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या आवश्यक होता है, इससे ज्ञात करने के लिए आवश्यक उपकरण, सिद्धांत एवं सूत्र भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। फिर आपका फिगर आएगा। अभी आपको हम बता रहे हैं यहाँ, पहले आप देख लीजिए क्या क्या आपको अध्ययन करना। फिर प्रेक्षण आएगा, ऑब्जर्वेशन, फिर गणना आएगा। फिर इसके बाद परिणाम आ जाता है। परिणाम के बाद सावधानी जो आपको प्रिस्क्रिप्शन, फिर संभावित त्रुटि यानी पॉसिबल एरर। चलिए मित्रों यहाँ पे आपका चौथा एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या है। आवश्यक उपकरण ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में क्या क्या आपको लेना है। प्रकाशी बेंच लेना है, प्रकाशी बेंच जिस पर ये रखा जाता है। 2 पिन लेना है। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस, यहाँ पर देखिए दोनों बहुत आवश्यक है। उत्तल लेंस का उपयोग करके आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, राइट। फिर आपका प्रिंसिपल एंड फार्मूला आ जाता है, सिद्धांत एवं सूत्र आ जाता है। तो इसमें क्या क्या है, अब यहाँ पर देखिए मित्रों, यदि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हो तो f बराबर कैपिटल R/2, राइट। यहाँ R क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, f क्या है, फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी है, राइट। चलिए फिर देखिए मित्रों, प्रेक्षण क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या के लिए सारणी, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या के लिए सारणी। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, वस्तु पिन O की स्थिति, उत्तल लेंस L की स्थिति, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब पिन की स्थिति, उत्तल दर्पण की स्थिति LC A-B सेंटीमीटर, और यहाँ पर देखिए ये है वक्रता अर्ध व्यास में, ठीक। फिर देखिए मित्रों इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए ये आपके क्रम संख्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी इनकी जरूरत भी है। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कैलकुलेशन। जैसे आपको एक गणना करना है तो आप कैसे गणना करेंगे, माध्यमान कैपिटल R कैसे निकालते हैं। 23.3, फिर क्या है 22.9, फिर क्या है 23.4 है। तो यहाँ पर देखिए सभी के मान दिए गए हैं, राइट। और 23.2 सेंटीमीटर, यह बराबर क्या है कैपिटल R/2। तो कैपिटल R क्या है 23.2/2, राइट, 11.6 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है, कैलकुलेशन। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं परिणाम में आ जाइए। परिणाम मित्रों आप जानते हैं किसी भी आप एक्सपेरिमेंट को प्रयोग करने से पहले आपको परिणाम जानना बहुत जरूरी है। रिजल्ट दिए गए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना, अभी आपको हमने बताया 11.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 11.6, ये 100 से आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के भाग देंगे तो ऊपर जाएगा 10⁻² मीटर। इसके बाद देखिए इसमें क्या आ जाता है, प्री कैलकुलेशन। सावधानियों में क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। आप जानते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी प्रयोग करने से पहले सावधानी जानना बहुत जरूरी है। यदि आप सावधानी सही नहीं रखेंगे मित्रों तो आपका एक्सपेरिमेंट सही आएगा ही नहीं। सावधानी, लंबन दूर करते समय वस्तु पिन के प्रतिबिंब की नोक और वस्तु पिन की नोक को मिलाकर ही लंबन दूर करना चाहिए। बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिए लंबन दूर करते समय वस्तु पिन के प्रतिबिंब के नोक और वस्तु पिन की नोक को मिलाकर ही लंबन दूर करना चाहिए। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए, जब उत्तल दर्पण को हटाकर प्रतिबिंब पिन से वक्रता केंद्र की स्थिति ज्ञात की जाती है, वक्रता केंद्र की स्थिति ज्ञात की जाती है, तो लेंस और वस्तु पिन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब उत्तल दर्पण को हटाकर प्रतिबिंब पिन से वक्रता केंद्र की स्थिति ज्ञात की जाती है तो लेंस और वस्तु पिन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तल दर्पण की स्थिति समायोजित करते समय लेंस और वस्तु पिन की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये ध्यान दीजिए एक बार और, उत्तल दर्पण की स्थिति समायोजित करते समय लेंस और वस्तु के पिन की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एक्सपेरिमेंट सही नहीं आएगा।
उत्तल दर्पण का ध्रुव, उत्तल लेंस का प्रकाश केंद्र तथा पिन की नोक तीनों एक ही क्षैतिज रेखा में प्रकाशीय बेंच की लंबाई समांतर होना चाहिए। राइट। इसके बाद आपका आ जाता है संभावित त्रुटि, पॉसिबल एरर। संभावित त्रुटि में क्या है, लंबन ठीक प्रकार से दूर न किया हो, फिर देखिए उत्तल लेंस तथा उत्तल दर्पण ठीक प्रकार से न रखे हों। राइट, तो ये आपका क्या है, संभावित त्रुटि है, पॉसिबल एरर है। तो चलिए मित्रों, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।